बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उन पर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आज की मेगा न्यूज़। जी हाँ, तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए जाली बैलेट पेपर छपते हुए प्रिंटिंग मशीन पर पकड़े गए। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये खबर पूरे वीडियो सबूत के साथ हम आपके सामने रखते हैं। ये खबर साकिब खरल साहब की ये खबर है। ये और बात है कि जब से उन्होंने ये स्टोरी दी वो अब गायब लग रहे हैं। उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। पुराने ट्वीट्स शायद डिलीट हो चुके हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को और उनको हिफाजत में रखे। ये बहुत बड़ी स्टोरी उन्होंने ब्रेक किया कल कि लक्ष्मी चौक के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए इलेक्शन के 8-10 दिन के बाद भी बैलेट पेपर जाली तरीके से प्रिंट हो रहे हैं ताकि धांधली का इंतज़ाम पूरा किया जा सके। मेगा स्टोरी है, ये आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि मरियम औरंगज़ेब ने कल शदीद बदतमीज़ी की थी, शदीद घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की थी इमरान खान के लिए, जिस पर आज तकरीबन तमाम सहाफ़ियों ने उनको शदीद क्रिटिसाइज़ किया। तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों ने उन्हें शदीद क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उन्होंने डिठाई की हद कर दी। उसकी भी एक्सप्लेनेशन देती रहीं बजाय इसके कि मज़ीद अपना मुंह बंद रखती और माजरत करती अपनी इस वाहियात सियासी बकवास के ऊपर। उसके बावजूद उन्होंने डबल डाउन करके उसकी भी तावीलें देने की कोशिश की। ये क्या सिचुएशन है, ये आपके सामने रखते हैं। फिर अख्तर मैंगल साहब बोले नहीं हैं बल्कि बरसे हैं और गरजे हैं, और कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने धांधली का तमाम पटारा खोल के रख दिया और वो कुछ कह दिया है चौधरी निज़ामुद्दीन को जो आम लोग कहते हुए सोचते हैं, या आप ये भी कह लें कि शायद डरते हैं या रिजर्वेशंस होती हैं। अख्तर मैंगल ने सोचने के लिए, आपकी इमेजिनेशन के लिए कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ कह दिया। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आप जब किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या उसकी वीडियोस को लाइक करते हैं तो आपकी ये इंडोर्समेंट उस चैनल को मजबूत करती है, जिससे उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। अगर आप हमारी आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें कीजिए। अब खबरों की तफसील की तरफ आते हैं। अब पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तहलका खेज़ खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कहें कि अल्लाह ताला की ख़ास नेमत एक दफ़ा फिर इमरान खान के लिए उतरी है। आप ये तो अब तक समझ ही सकते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जिस तरीके से किया गया है, उसमें इमरान खान को अल्लाह की ख़ास रहमत और मदद शामिल थी। पाकिस्तानी अवाम के लिए अल्लाह की ख़ास मदद और रहमत शामिल थी, वरना जितने बड़े बड़े साइफ़र से लेके 9 मई तक जितने बड़े बड़े प्लान और जितने बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए, वो जिस तरीके से आपने खाक में मिलाए और अल्लाह की रहमत से मिलाए, अल्लाह की रहमत के बगैर वो मुमकिन नहीं था। कल साकिब खरल जो कि एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, उन्होंने कल एक तहलका खेज़ खबर ब्रेक कर दी। कल शाम को खबर उनकी ये थी कि लक्ष्मी चौक पर एक नून लीग से मुंसलिक शख्स की प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बैलेट पेपर प्रिंट हो रहे थे। जी हाँ, आप हैरान होंगे, बैलेट पेपर ऐसे प्रिंट नहीं हो सकते। बैलेट पेपर सरकारी तौर पर प्रिंट होते हैं, उनके ऊपर कड़ा पहरा होता है, क्योंकि एक बैलेट पेपर भी इधर उधर नहीं हो सकता। वोट की हुर्मत का मामला होता है, वोट चोरी का मामला होता है। ये आम प्रिंटिंग प्रेस पर ये बैलेट पेपर छप ही नहीं सकते। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि यहाँ पर तो सब कुछ हो रहा है। तो कल लक्ष्मी चौक के करीब एक प्रिंटिंग प्रेस, जिसका मालिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मुबैना तौर पर कहा जाता है कि मुंसलिक है, वहाँ पर साकिब खरल साहब ने छापा मारा या वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर एक खुफिया ऑपरेशन किया और वहाँ से लाइव वीडियोज़ उन्होंने दिखाई, वीडियोज़ जारी की, जिसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहबा के जो NA 119, NA 130 और NA 15 मानसेरा वाला, उनके बैलेट पेपर जाली तौर पर प्रिंट हो रहे थे। आपको अभी भी इस बात पे यकीन नहीं आएगा कि कैसे हो सकता है, इलेक्शन को गुजरे 8 से 10 दिन हो गए, अब ये बैलेट पेपर छापने का क्या फ़ायदा है। जी हाँ, आपको पता है कि फॉर्म 45 तो इनके पास है नहीं, जिनके ऊपर असल रिजल्ट बनता है। 47 इन्होंने कंप्यूटर से प्रिंट आउट से निकाल लिया। 47 हमेशा 45 की बेस पर बनता है, तो 45 तो मौजूद नहीं सिरे से, 47 बना लिया।
अब इन्होंने थैलों के अंदर उतने वोट पूरे करने हैं, जो वोट नहीं पड़े वो भी इन्होंने 47 के ऊपर झूठे तरीके से दिखा दिए हैं। अब वो वोट पूरे करने के लिए बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं ताकि उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के थैलों के अंदर डाले जाएंगे, और फिर जब अदालत या इलेक्शन कमीशन हुक्म देगा, उसकी दोबारा से गिनती होगी, तो वो तमाम वोट पूरे कर दिए जाएंगे और सामने रखे जाएंगे। कहा जाएगा कि ये देखें, जो फॉर्म 47 था उसके मुताबिक सब कुछ हुआ है। तो ये चोरी पकड़ी है साकिब खरल साहब ने। आपको दिखाते हैं, पहले तो ये आप देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, जमहूरियत का जनाजा है, थोड़ा सा धूम से निकलना चाहिए। NA-15 मानसेहरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वो हल्का है जहां से हारे हैं, आप ये देख सकते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और इधर शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान, ये वहां से उम्मीदवार जीते हैं। और इलेक्शन गुजरे, आज कई दिन गुजर चुके हैं, और हम जब यहां पर आए हैं तो इस जगह पर बाकायदा प्रिंट किया जा रहा था, छापे जा रहे थे। ये अभी भी पेपर्स अंदर मौजूद हैं, और इन पेपर्स को छाप कर उस साइड से ये देखेंगे, ये निकाला गया। और मकसद सिर्फ ये कि वो इधर ऊपर करो, रुक जाओ। लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम हो क्या गया भाई? दास दिखाएं जी, ये दिखाएं जी, कैमरा इस तरफ, कैमरा। और साकिब खरल साहब एक मायानाज रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की और दिखाया कि कैसे लक्ष्मी चौक पर, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ये छपाई हो रही थी। जब वो वहाँ गए और उन्होंने बैलेट पेपर पकड़कर आपको सामने दिखाए तो NA-15 के बैलेट पेपर वहाँ पर छप रहे थे। अच्छा, अब आप तरह तरह की ये तावीलें देंगे, हर तरह की तावील हो सकती है, वो बाद में उन पर बात करेंगे, लेकिन तरह तरह की ये तावीलें इस तरह की देंगे कि ये बैलेट पेपर तो PTI वालों ने खुद ही छाप दिए। तो भाई ये बताइए कि वो जो छपाई की स्क्रीन थी, जो स्क्रीन होती है जो मशीन में डालते हैं जिससे वो डिज़ाइन प्रिंट होता है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होगी ना। वो बिल्कुल उसी तरह की स्क्रीन बाहर तो नहीं बन जाएगी रातों रात। वो उन तक कैसे पहुंची? फिर अगर तहरीक इंसाफ है तो वो नवाज शरीफ के बैलेट पेपर क्यों छाप रहा था? तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह की ख़ास रहमत है, जैसे अल्लाह ने हर जगह पर रहमत की। भले वो साइफ़र का केस हो, साइफ़र भी ऐसे छुपा कर ही कार्रवाई डाली गई थी। इमरान खान से भी छुपाया गया था, शाह महमूद कुरैशी से भी छुपाया गया था, बस फिर अल्लाह ने उसे अनर्थ कर दिया, सामने ले आया, तमाम को बेनकाब कर दिया। और आज तमाम साइफ़र के जो किरदार हैं वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। भले अमेरिका हो तो भले पाकिस्तान हो, कोई अपनी शक्ल दिखाकर राज़ी नहीं है। साइफ़र के जितने किरदार हैं वो इस टाइम बिलों में घुसे बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत शामिल थी। फिर 9 मई का जाली झूठा एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला गया। आज देख लीजिए, उसमें भी धड़ाधड़ अल्लाह का शुक्र है ज़मानतें हो रही हैं। चंद लोग सिर्फ अंदर रह गए हैं, अब उनकी भी ज़मानतें जल्द हो जाएंगी, क्योंकि उस बयानिए के अंदर भी कुछ नहीं निकल सका। इसी तरीके से 8 मई के लिए बल्ले का निशान छीना गया। किसी को बैंगन, किसी को पतीला, किसी को बर्तन, किसी को जूता, किसी को कोई और चीज़, इस तरह के पंखा, बेहुदा किस्म के जो है ट्राईसाइकिल, बेहुदा किस्म के निशानात दिए गए ताकि तहरीक इंसाफ का वोटर वोट ना डाल सके। अल्लाह ने वहाँ भी मदद की। और अब NA-15 मानसेरा के हलके में, जहाँ से नवाज शरीफ हार चुके थे, NA-130 यास्मीन राशिद जहाँ से वो हार चुके हैं, और NA-119 जहाँ से मरियम नवाज साहबा हारी हुई हैं, उन हलकों के बैलेट पेपर छपते हुए प्रेस के अंदर से पकड़ लिए हैं, प्रेस मशीन के ऊपर से राय साकिब खरल ने। और उसके बाद से बदकिस्मती की बात यह, अब हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मुबैना तौर पर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की, इनके ट्विटर के ऊपर ये स्टोरी थी, पूरे मीडिया के अंदर तहलका मच गया, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मच गया इस स्टोरी के आने से ही, क्योंकि बहुत बड़ी बॉम्बशेल स्टोरी थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो पिछले 4-5 घंटे पहले उनके ट्विटर से वो वीडियोस डिलीट हो गई, वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। अब ये भी हो सकता है कि कल उनकी तरफ से ज़बरदस्ती कोई बयान उनसे ले लिया जाए कि जी मैं घर पे ही था, मैंने खुद ही ट्वीट डिलीट कर दिया था, क्योंकि उनकी ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी। वो ये क्यों डिलीट करेंगे ऐसी स्टोरी जो पूरा पाकिस्तान इस टाइम जिस पे बात कर रहा है, सारे सोशल मीडिया के अंदर उसकी सताइश हो रही है, सारे चैनल्स उस पर बात कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टोरी क्यों डिलीट कर रहे हैं, करेंगे। लग हमें ये रहा है कि उनको चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने उठा लिया है।
अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लग रहा है कि वो इस टाइम मुश्किल में है, क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट जो है मुकम्मल सन्नाटे में है। ये एक अल्लाह ने और मदद किया इमरान खान साहब के लिए, और अब जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई है। लेकिन अब इस पर कुछ मुतवक्का बयान हमें लग रहे हैं कि जब काजी साहब बार बार कहते थे सबूत लाएं सबूत लाएं, अब से चंद घंटों बाद जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं, काजी साहब अदालत के अंदर इलेक्शन कलअदम करने की जो है वो सुनेंगे पिटीशन। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मज़हर अली और जस्टिस मसरत हलाली साहबा, हमें उम्मीद है कि वहाँ पर इस वीडियो को सबूत के तौर पर लिया जाएगा। लेकिन लगता है कि अब काजी साहब इस सबूत को इस तरीके से जुटलाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो इसको सबूत मानेंगे ही नहीं, या कोई ऐसी तावील देंगे कि आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे और आप अगले चंद घंटे में देख लेंगे कि काजी साहब इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे, या फिर वो चट्टा साहब के बयान को इस्तेमाल करके कमिश्नर पिंडी को किसी तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन को इलेक्शन कलअदम करार देने या किसी और चीज़ में मदद करते हुए मुझे लग रहा है कि आपको शायद नज़र ना आए कहीं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक बहुत ही घटिया बयान दिया माजरत के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान का सर कुचल देना चाहिए था, मीन उन्हें कत्ल कर देना चाहिए था, उन्हें मार देना चाहिए था। अब से बहुत पहले 2013 में ही उन्होंने कहा कि उनका सर कुचल देना चाहिए था, जिस पर पूरी कौम ने रिएक्ट किया, पूरी सहाफ़ती बरादरी ने रिएक्ट किया। उनकी इस बदजुबानी, बदलिहाजी, बदतमीज़ी और घटियापन के ऊपर सब ने तनकीद की। चाहिए था इन फितनों का। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है। फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये वही और वो इस कदर ढीठ है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे से एक गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, या कह लेती कुछ भी हो गया। स्लिप ऑफ टंग तो नहीं, वो बार बार, अगर आप देखें तो नून लीग के लोग बार बार इमरान खान को जान से मारने की धमकियां देते आए हैं। आज इन्होंने भी ये बात इजहार किया है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, रिट्रैक्ट करना चाहिए था अपनी स्टेटमेंट से, अपॉलोजी करनी चाहिए थी, शर्मिंदा होना चाहिए था। लेकिन शर्म और वो जो हमें आ जाए उस दिन तो हम पैदा नहीं हुए। डबल डाउन किया और लोगों को इसके मतलब समझाते रहे कि इसका सर कुचल देना चाहिए, और कहते रहे कि ये अंग्रेज़ी का फ़लाँ मुहावरा इस्तेमाल किया और फ़लाँ मुहावरा इस्तेमाल किया। घटिया तावीलें जिन्हें लोगों ने रद्द कर दिया, और फिर उन्हें बताया कि एक तो आप पढ़ी लिखी नहीं हैं और दूसरा आप मेहनत नहीं करती। उन्हें फिर दुरुस्त तर्जमा करके बताया गया कि इसका असल में दुरुस्त तर्जमा क्या है। बहरहाल बंदा ढीठ हो तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वही सिचुएशन जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ हो रही है। अच्छा जी, अगली खबर है। अख्तर मैंगल साहब ने धांधली के बारे में वो कुछ कह दिया जो कोई और शायद कहते हुए 10 बार सोचेगा, या शायद फिर भी नहीं कहेगा। रिजर्वेशंस होंगी, डर होगा और एहतमाल होगा, कोई ना कोई वो सोचेंगे कि ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। सुनिए कि अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा, ये पहले सुनिए। आपने सुन लिया अख्तर मैंगल साहब ने क्या कहा। मेरा ख्याल है अब इसके ऊपर किसी तज्जिए की ज़रूरत नहीं रह गई। सीधा ओपनली चौधरी निज़ामुद्दीन को उन्होंने कन्विक्ट किया है। इसमें चौधरी निज़ामुद्दीन के बारे में सीधी बात की है कि किस तरीके से मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद किसी किस्म की कोई एनालिसिस की इस खबर के ऊपर ज़रूरत रह जाती है। सोचने की बात यह है कि किस लिए हमारे इदारों को इस तरीके से सियासत में, धांधली में घसीटा जा रहा है। ये कोई पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी खुशाइन बात नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर, BBC के रिपोर्टर्स, उन्होंने टाइम लिया था मुर्तज़ा सलंगी, जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं आजकल, और उन्होंने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। जब सहाफ़ी पहुंचे और उनसे एक सवाल पूछ बैठे BBC के सहाफ़ी, तो उन्होंने बजाय जवाब देने के उनसे बदतमीज़ी शुरू कर दी, उनका फ़ोन छीनने की कोशिश की, बदज़ुबानी की, और कहा कि BBC जो है उसमें तो इखलाकियात ही नहीं है, हमारा आपका ट्रस्ट डेफिसिट है, मैंने आपको वक्त नहीं दिया था। जब सहाफ़ी ने कन्फ्रंट किया कि आपने मुझे वक्त दिया था, फिर आएँ बाएँ शाएँ और उनसे उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की, फिर दफ्तर से निकाल दिया। वो दफ्तर के बाहर खड़े होकर, मीन बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर कार पार्किंग में अपनी न्यूज़ स्टोरी कवर कर रहे थे, वहाँ से भी पुलिस वालों ने उनको हटा दिया। तो ये इनके हालात है। माफिया के लोगों को जब आप ऐसे ओहदों पर बिठाएंगे तो फिर वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बायस बनेंगे और ऐसी ही हरकतें करेंगे। बहुत ही ये शर्मनाक हरकत की है सोलंकी साहब ने जो की है। अगली खबर राजा रियाज साहब के बारे में है। राजा रियाज साहब ने एक नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया है। नईम अशरफ भट्ट तगड़े जर्नलिस्ट हैं, ARY के साथ आजकल
मुंसलिक हैं, तगड़े इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू में मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ ना भी हो तो फिर भी ऐसे सवालात करते हैं कि खबर किसी ना किसी तरह से निकल ही आती है। नईम अशरफ भट्ट साहब ने एक धमाका खेज़ इंटरव्यू किया है राजा रियाज़ का, और जिसमें राजा रियाज़ ने कन्फेशन कर दिया है कि जो मौलवी फजल रहमान साहब ने कहा था वो दुरुस्त कहा था, और उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर सारा वज़न रख दिया है कि बिल्कुल मौलवी फजल रहमान साहब ठीक कह रहे हैं, इसके पीछे जनरल बाजवा ही थे, रजीम चेंज के पीछे जनरल बाजवा ही थे। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक और गवाही सामने आ गई है, और अब मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब शायद इतनी गवाहियों के बाद भी बाज ना आएँ और अपनी सफाई देने के कि वो फिर कोशिश करें। अच्छा जी, एक दो और छोटी मोटी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, और वो हैं कि गुमशुदा तलबा, जो बलूचिस्तान के गुमशुदा तलबा हैं, उनको किसी सूरत बाज़याब नहीं करवाया जा रहा। जस्टिस कियानी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो बार बार उनको बाज़याब करवाने के लिए डेट्स डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हुकूमत को मौका दे रहे थे, हुकूमत ने तमाम मौके ज़ाया किए। अब तंग आकर जस्टिस कियानी ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने अब तंग आकर जो राजू बन गया जेंटलमैन निगरान वज़ीर आज़म को भी बुला लिया है, और उनके साथ साथ उन्होंने मुतल्लका जो सेक्रेटरीज़ हैं वजारत दिफा के, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उन सब को भी बुला लिया है और कहा है कि आकर एक्सप्लेन करें कि क्यों आप बलूचिस्तान से अगवा शुदा जो तलबा हैं उनको क्यों आप बाज़याब नहीं करवा रहे, उनको आप क्यों नहीं छोड़ रहे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने देंगे कि PSL जो है वो इस टाइम वबाले जान बना हुआ है हुकूमत के लिए। जैसे ही मैच के लिए खोला जाता है काम, वहाँ पर यूथ आती है, नौजवान आते हैं और वो नारे मारते हैं, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, इमरान खान जिंदाबाद। और जैसे ही नारे शुरू होते हैं PTV को नशरियात बंद करनी पड़ती है, PSL का मैच रोकना पड़ता है। आपने पहले सुना था बारिश आने पे मैच रुकता था, पिच कवर की जाती थी, अब कुछ और होता है। अब जैसे ही इमरान खान के नारे लगना शुरू होते हैं, उन्हीं क्रिकेट के ग्राउंड्स में जहाँ पर इमरान खान ने शहनशाही की है, जहाँ पर जो इमरान खान की सल्तनत है, वो क्रिकेट के मैदान जो हैं, उनके जो क्रिकेट के अंदर रैकेट्स हैं उनकी वजह से, उन्हीं क्रिकेट के मैदानों के अंदर अब कैमरों के ऊपर जैसे पिच को ढांपा जाता है, कैमरों को ढांप दिया जाता है। बारिश की वजह से तो नहीं मैच रुकता, नारों की वजह से रुकता है। मैच बंद कर दिया जाता है और नारे लगाने वालों को एक एक करके ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है, स्टेडियम से निकाला जाता है, फिर मैच शुरू कराया जाता है। 10 मिनट के बाद फिर नारे लगना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरी कोशिश नहीं करते, कितनों को निकालेंगे। या तो पूरी कौम ही इमरान खान के नारे मार रही है, अब या तो आप लोग किसी सियारे पे चले जाएं या पूरी कौम को भेज दें, यही एक तरीका है। अगर हम इकट्ठे एक जगह पर रहे तो फिर इमरान खान के नारे तो लगेंगे और आपके बस में कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो है कि पागलां दा IG मीन हमें ये पता चला है कि नून लीग कहती है कि जो कमिश्नर साहब जिन्होंने बयान दिया धांधली पर, वो पागल हैं। हालांकि उनको हाल ही में इन्होंने अपॉइंट किया और उनके साथ मिलके सारे के सारे ये मंसूबे चला रहे थे। तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये पागलों को इतने बड़े बड़े ओहदे देते हैं तो फिर ये वज़ीर आला पंजाब किसको बना रहे हैं? कहीं वो भी तो पागल नहीं है हमारी बाजी? इसके ऊपर तफसीली बातचीत आज के पंजाबी वीलॉग में कर रहे हैं, सुनिए और इन्जॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।